हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं द प्रियंका शो। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पता है गाइस, आज मेरे हस्बैंड का छुट्टी था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं, आज छुट्टी है आपका तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेरा भी बहुत सारा काम था, लेकिन मैं सोची कि डेली डेली तो काम रहता है, छोड़ो आज उतना मैं काम नहीं करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत ये कुछ भूतिया डरावना टाइप का कहानी सुना रहे थे। आप लोग भी सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। का बात है। हम लोग अपने गांव गए थे, यूपी में जहाँ रहते हैं। वहाँ एक रिलेटिव की शादी में गए थे, तो हम लोग के घर के किसी मेंबर के साथ कोई एक ऐसा इंसिडेंट घटा, ठीक है, कि हम लोग एक लेडीज़ की शादी में गए थे, ठीक है, अपने रिलेटिव का। तो उनके घर में वो आंगन में जिनका शादी था, वो आंगन में अपने माड़ों में सोई हुई थी, ठीक है। तो वो हम लोग की दीदी लगेगी। तो दीदी सोई हुई थी, तो मेरे घर के कुछ लोग नीचे रात के टाइम में 12-1 बज रहा होगा। और उस वक्त गांव में, जिस टाइम को बात हम बता रहे हैं, उस वक्त गांव में लाइट नहीं था हर जगह। या लाइट आता था तो मतलब 15 दिन दिन में रहेगा, 15 दिन रात में रहेगा, ऐसा कुछ सिस्टम से लाइट आता था। तो लाइट का व्यवस्था उतना प्रॉपर नहीं था पहले। हम क्लास 4 या 5 में होंगे जब का ये घटना है। तो हम लोग तो नहीं देखे, लेकिन आंखों देखा वहाँ पे बहुत लोग इस चीज़ को देखा है और जानता भी है ये घटना। तो वो दीदी अपने माड़ों में सोई हुई थी, और मेरे घर के कुछ लोग, हम लोग मतलब ऊपर तला से नीचे लोग आए हैं, ठीक है, उनके मेरे ही घर का कुछ लोग। तो उन लोग को बाथरूम जाना था। बाथरूम जाने के लिए वो लोग आया लोग नीचे। तो आने के बाद वो लोग देखा लोग कि दीदी माड़ों में सोई हुई है, और वो लोग वहाँ से मतलब आगे गया लोग टॉयलेट की तरफ। टॉयलेट की तरफ गए लोग। गैस, ये भले ही हंसने वाला लगा, लेकिन एक्चुअली में वाकई में रियल में लोग जो सोचता है ना कि भूत होता है या नहीं होता है, इसका सच्चा प्रमाण है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग अपना आँख से देखा है उस चीज़ को। हम लोग, हम तो मैं हंस रही अनुभव भी थी किए, कि नींद आ रहा है इसलिए हंस रही थी। हम भी खुद भी अनुभव किए हैं। या ये हो सकता है कि वो सब कहानी सुनने के बाद मन में ऐसा वहम बैठ गया था, जो भी हो। लेकिन ये बात तो तय है कि वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ था। तो वो लोग, क्या हुआ कि टॉयलेट की तरफ गए। टॉयलेट के बाद मेन डोर है, मतलब घर का एंट्रेंस का मेन डोर था। तो देखा लोग कि जो दीदी वहाँ सोई हुई थी, वो दीदी भी टॉयलेट की तरफ बढ़ रही है। तो ये लोग को थोड़ा सा डाउट हुआ कि अभी तो वहाँ सोई हुई थी, हम लोग से आगे कैसे जा रही है। इन लोग आगे आगे उसी साड़ी में उसी गेटअप में चल रही थी, और उनका भी चूल खुला हुआ था, मतलब अपना बाल खोल के सोई हुई थी मैडम, वैसे ही बाल खोल के उसी गेटअप में। नीला कलर की साड़ी पहनी थी, नीला कलर की साड़ी में, ठीक है। कोई औरत आगे आगे चल रही थी। नीला कि पीला? नीला 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 कलर की सोई थी। पीला साड़ी मारो के दिन। माड़ो के दिन था कि कौन दिन था मुझे नहीं पता, माड़ो में अपने सोई हुई थी। हाँ तो सोई थी तो सर पीला कलर का साड़ी पहनी नीला या पीला जो भी हो, बताने वाला नीला बताया है, है। ठीक है। तो नीला कलर, हालांकि बहुत पुराना घटना, बहुत पुराना, बहुत छोटे में ही बताया गया हम लोग को। ये कहानी हो सकता है पीला ही होगा। तो जो भी है, वो दीदी आगे आगे चल रही थी। तो मेरा जो घर का मेंबर था जो टॉयलेट गया था, वो बोला कि वहाँ कहाँ जा रही हो, इतना रात गए। क्योंकि लेडीज़ टॉयलेट एक आंगन में भी था। वो आंगन में नहीं जाके वो बाहर एग्जिट की तरफ जो टॉयलेट था उस तरफ जा रही थी। तो लेडीज़ ऊपर से शादीशुदा मतलब होने वाली है, हल्दी वल्दी लगा था, ऐसा कुछ हुआ था शायद, इसको ऐसा बाहर नहीं जाया जाता है, बिना लुहा वाली है। तो उनको रोकते रह गए लोग उनको। वो क्या हुआ ना कि मेन डोर दरवाज़ा बंद था, वो दरवाज़ा का आर पार चली गई ये लोग आँख के सामने। और एक दो लोग नहीं था, 4 लोग आए हुए थे नीचे। चारों लोग अपने आँख से देखे, ठीक है। डर लग रहा है। चारों लोग, अब देखे ना, कोई देख रहा है कैमरा में, दिख रहा है कि कोई पकड़ा हुआ है बोतल में कपड़ा, पागल है क्या भाई? और नीले चिरकुट ऐसा रखा हुआ है। दिमाग खराब कर क्या? तो 4 लोग एक साथ देखा कि दरवाज़ा बंद है, और वो औरत को आवाज़ लगाया जा रहा है, और वो औरत रुक नहीं रही है। वो औरत आगे जाते जा रही, और दरवाजे के पार हो गई यार पर, और दरवाज़ा बंद है। अब उसमें से एक जन को मतलब हक्की बक्की गुम हो गया, लगा कि मतलब बेहोश हो जाएगा। तो बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए दौड़ के भागा लोग।
ठीक है। बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए दौड़ के भागे लोग, तो दौड़ के भागे लोग। उसके बाद सब कोई ऊपर तालाब में गया लोग, सबको पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो लोग सब घटना उसी टाइम रात को इतना हल्ला गुल्ली हुआ कि हम लोग जग गए। ठीक है, उसी टाइम रात में इस कहानी का चर्चा होने लगा। अब सबका हालत खराब। अब डर के मारा अभी भी शादी के लिए 3 दिन या 4 दिन रुकना था वहाँ, कोई 1 सेकंड रुकना नहीं चाह रहा था। ऐसा घटना ही घट गया था कि लोग को उठना बैठना खाना पीना, अकेले में तो कोई रहना ही नहीं चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाहर से गए थे अटेंड करने के लिए। अब किसके घर में अगल बगल में किसके अगल बगल क्या है नहीं है किसी को नहीं पता। तो डर के मारे हम लोग का सबका हालत खराब था। उसके बाद से एक बार मेरे को भी फील हुआ उसी घर में कि खाना खा रहे हैं, 6 बज रहा था शाम का टाइम, खाना नहीं है ऐसे ही नाश्ता वास्ता कुछ कर रहे थे। तो फोल्डिंग चौकी होता है उस पर बैठे हुए थे, फोल्डिंग खाट आंगन में। अब लग रहा है फोल्डिंग खाट के अगल बगल कोई घूम रहा है। अब पूरा एकदम साफ साफ उसका चलने का आवाज़ मिल रहा है। अब हालत खराब वहाँ, तो मतलब एक दिन भी मतलब रहना मुश्किल था। ये जब का कहानी बता रहे तब से लेकर आज तक उस घर में दोबारा हम कभी गए भी नहीं है, कदम भी नहीं रखे डर के मारे। हम तो क्या उसमें जितना लोग गया था उसमें से मैक्सिमम लोग उनके घर में जब शादी पड़ता है कोई नहीं जाता है, क्योंकि उनका घर थोड़ा भूता है, ऐसा एक्टिविटी होते रहता है। किसी ज़माने में कुछ उस घर में घटना घटा था। ठीक है, तो ये इस चीज़ का इस टाइप का इससे मिलता जुलता अजीबोगरीब घटना का सब कोई साक्षी है जो जो उस घर में गया। अब जो उस घर में रहता है वो लोग को पता नहीं हैबिट हो गया है कि किस मिट्टी का बना है, वो लोग को डरने लगता है या वो लोग को दिखता नहीं है कि क्या है, या वो लोग जान के भी अनजान बनता है, पता नहीं पता क्या है। लेकिन वो लोग उसी घर में आज भी है, उसी घर में रहता है लोग। ठीक है, तो वो घर में हम तो कभी दोबारा गया नहीं, और मेरा भी घर का कोई भी मेंबर नहीं गया, और रिलेटिव लोग भी बहुत जन ऐसा अगल बगल से गया हुआ था उसमें। वो लोग भी आज तक उस घर को हम लोग चर्चा भी करते हैं अकेले में, कभी कोई नहीं गया उस घर में। ठीक है, कि पता नहीं क्या है, किसी को सच ठीक से पता नहीं है, लेकिन इतना सब कोई कहता है कि वो घर ये एक्चुअली में वो लोग का 2 घर है उसी जगह पे। तो एक जो एकदम वो लोग का दादा परदादा के टाइम पर जो घर है वो घर में ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन वो घर उतना अच्छा नहीं है, और भी ज़्यादा गांव के अंदर में है। ये लोग थोड़ा गांव से हल्का बाहर रोड के साइड में ये घर खरीद के ये लोग ये किए थे। जैसे घर खरीदा है वो किसी मतलब किसी बड़े आदमी का घर था जो कि कुछ ऐसा क्राइम किया शायद या कांड किया या जो भी किया है, जिसकी वजह से उसमें ऐसा कोई एक्टिविटी होता है, किसी ज़माना में कुछ घटना शायद उस ज़मीन पर घटा है। ठीक है, जो कि आज भी कोई भी नया आदमी उस घर में जाता है तो उसको 100% एकदम दिखता ही दिखता है, और उसको फर्क नहीं पड़ता कि 2 आदमी है कि 3 आदमी है। ठीक है, वो सभी को झुंड में भी दिखता है, अकेले में भी दिखता है, अलग अलग गेटअप में दिखता है। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट था जो कि सबको विश्वास करने पर मजबूर कर दिया था कि एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी बोले, 4 आदमी झूठ क्यों बोलेगा। किसी का ना ऐसा मकसद, ना ऐसा कोई चर्चा उठा, ना किसी को कुछ पता था। हाँ, जिसका घर है उसको ये बात पता चला, तो वो जिसका घर है वो खुद बोल रहा है कि पहले तो बहुत सारा बहाना किया कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है वैसा नहीं है। जब सब कोई बोलने लगा कि हम भी ऐसा महसूस किया वैसे, तब लास्ट में वो जिसका घर है वो आदमी बोला कि वो किसी को कुछ करता नहीं है। ठीक है, वो बस दिखता है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब बताइए कि कोई आंखों देखा भूत देखेगा, जिसके घर में भूत उसके घर में कोई जाएगा डर के मारे। बोलने में जितना आसान लगता है, सामने अकेले में कोई अगर दिख जाए, अब उस घर में ऐसा, उसके बाद से ऐसा महसूस होता था कपड़ा टांगे कपड़ा नीचे गिरा हुआ है, अब या हवा से भी गिरता होगा हो सकता है, छत पर टांगा रहेगा तो। अब मन में एक बैठ गया था कि वही गिरा दे रहा है जो चीज़ उस घर में। ठीक है, अब डर के मारे ना कोई नहाने जा रहा है ना कोई बाथरूम जा रहा है, मतलब बाथरूम का एरिया में कोई कोई घर के अंदर का बाथरूम यूज ही नहीं कर रहा है। जिसको जाना है बगल का एक और जन का घर ये लोग शादी में लिया था, वो घर खाली था, उस घर के बाथरूम में लोग जाता था। एक तो ये दूसरा घटना ये है कि पता नहीं आप लोग ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये एकदम सच्चा घटना मेरे और मेरे पापा के साथ घटा। ठीक है, गांव हम लोग गए हुए थे। ठीक है, करीब 3-4 साल हो रहा होगा। ठीक है, अपने अंकल की बेटी की शादी में गए हुए थे गाँव। तो
गांव गए हुए थे, तो हम लोग भी जैसे शादी था घर में, तो अपने घर के गाँव में ऐसा सिस्टम होता है ना कि अपने घर के अलावा अगल बगल आसपास में जिसका घर खाली रहता है, तो अपने रिश्तेदार को ठहराने के लिए वो घर आदमी मांग के ले लेता है, चाबी उस घर का सफाई वफाई करा के उसमें सोने बैठने का अरेंजमेंट, नहाने वहाने का अरेंजमेंट कराता है। ऐसे ही हम लोग एक जन का घर लिए थे, हम लोग के घर के सामने ही है, ठीक है। तो उनके घर में क्या हुआ कि हम और मेरे पापा हम लोग गए नहाने, ठीक है। उनके घर का बाथरूम जो है वो छत के ऊपर है, छत के ऊपर भी एक दो ठो कमरा है, मतलब रूम है, उसके रूम के बाद वो बाथरूम है। हम लोग बाथरूम में गए, मतलब लाल कलर का आँख वाला, ठीक है, एकदम लाल रंग का आँख वाला, सुनने में थोड़ा कार्टूनिस्ट लगेगा लेकिन सच बात है। लाल कलर का आँख वाला बंदर, जो काला बंदर होता है, वो बाथरूम में बैठा हुआ था। क्यों बैठा था पता नहीं, ना कोई खिड़की ना कुछ, और वो बाहर से ताला मारा हुआ था बाथरूम में। वो घुसा तो घुसा कैसे, हमने दरवाज़ा खोले, हम और मेरे पापा दोनों आदमी अपने आँख से देखे, वो कहाँ से घुसा कैसे घुसा कुछ नहीं पता। उसको देख के हम लोग डर गए, ठीक है। और वो हम लोग को दांत दिखा के और हम लोग के आँख के सामने, ठीक है, उस भी बाथरूम से दरवाजा जैसे हम लोग खुले, हम लोग उसको देख के डर के हट गए, गिरते पड़ते हम और मेरे पापा बचे। तो वहीं से वो कूद के बाहर निकल के छत पर चढ़ के भाग गए, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा उधर तो कुछ नहीं बोले, ठीक है। पापा बोले कि छोड़ दो, मेरे को बहाना किया, पापा मेरे को जाहिर करने नहीं दिया कि ये कुछ और ही था। बाद में पापा मेरे को बताया, पापा बोले कि छोड़ दो, यहाँ नहीं नहाते हैं, बाथरूम गंदा अंदर होगा, अंदर यहाँ था तो पानी पिया होगा, टॉयलेट टॉयलेट कर दिया होगा बंद, जब यहाँ था तो छोड़ दो, घर ही में नहाते, चलो नहा के बंद कर दिए। थोड़ा सा पापा ऐसा कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ताला बंद कर दिया था, जल्दी नीचे चलो, जल्दी चला जाओ, बार बार मतलब बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, बार बार हम लोग को इधर उधर, हम लोग का काम है, ऐसे सब बात बोल रहे थे। बाद में वो बताएं जब शादी वादी बीत गया, ऐसे ही सब कोई घर परिवार सब लोग बैठा था, बातचीत हो रहा था, तो हम लोग गाँव में ही थे, तब बात में बताएं, ठीक है। ऐसे बातचीत उठा, तो हम ही बोले कि पापा हम उस दिन बंदर देखे थे, हमको अभी तक ये समझ में नहीं कि बंदर घुसा तो घुसा कहाँ से, ये बात हम ही बोले सबके सामने। पापा बोले कि वो बंदर नहीं था, वो कुछ और ही था, ठीक है। वो कुछ हवा था, हवा मतलब भूत प्रेत का हवा बोले थे, तो हवा हुआ था कुछ, क्योंकि ना खिड़की ना जंगला, उसके अंदर घुसा तो घुसा कैसे। अब कोई बंद करके ताला मार के क्यों जाएगा, कोई बंद करके ताला मार के गया नहीं। और जिसका घर है वो घर 5 साल से बंद पड़ा था, वो 5 साल पहले वो लोग घर में उसमें रहता था, उसके बाद वो लोग कभी झांकने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया उस घर में, कभी कोई नहीं आया 5 साल में, जब से वो लोग घर छोड़ा। तो बंदर 5 साल तक बिना खाए पिए बाथरूम के अंदर रहा तो रहा कैसे, तो बंदर तो होने का कोई चांसेस ही नहीं बनता है। तो पापा भी इस चीज़ को एग्री किए, पापा भी बोले कि हाँ वो बंदर नहीं था, वो कुछ और था, ठीक है। और वो उसका लाल रंग का आँख, मतलब ये हम लोग को समझ में नहीं कि रेड कलर का आँख कैसे हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब उसको देख के, मतलब उसको देख के हम लोग डर गए थे पूरा, ठीक है। वो इंसान जैसा टॉयलेट में बैठा हुआ था पूरा एकदम, ठीक है, अपने आँखों देखा, हम लोग देखे हैं बाप बेटे हम लोग एक साथ, ठीक है। उसके बाद पापा बताया कि नहीं ऐसे ऐसे उस घर में जाने लायक नहीं है। उसी घर में सफाई के दौरान हम लोग को एक मजदूर बोला था, घर तो 5 साल से बंद था, तो पापा लोग गेस्ट लोग को अपना ठहराने के लिए, रिलेटिव लोग को ठहराने के लिए सफाई करा रहे थे। तो घर में घुसने से पहले गार्डन वाला इलाका था, उस गार्डन को एक शेरू नाम का आदमी था, उससे क्लीन करने को दिया गया, क्लीन कराया जा रहा था कि घास वास नोच वोच दो, ऐसा सब क्लीन होने का बात था। तो क्लीन कर रहा था, तो वो बोल रहा है ना कि क्लीन करके उसको ही चाबी दिया गया था हम लोग आने से पहले कि तुम घर का देखभाल करना, चाबी तुम अपने पास रखो, हम लोग आएंगे जब शादी के दौरान तो तुम हम लोग को चाबी दे देना। तो बोला ना कि एक रात को क्या हुआ, रो रो के बता रहा था, बड़ा आदमी था, कि हम सोए हुए थे, हमको 4-5 लोग आके घेर लिए इस घर में, ठीक है। हमको देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन हमको गोल गोल घेर के खड़ा था, हमको जाने नहीं रहा था, मेरा आँख खुला हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि हम आधा नींद में थे या जगे हुए थे या सोए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम पूरा मतलब कि उन लोग को देख पा रहे थे। अचानक मेरा नज़र खुला, मेरे को नींद खुला, मतलब रात में सोए हुए थे तो नींद खुला, तो मेरा आँख जैसे खुला तो हम कुछ ऐसा सोच भी नहीं रहे थे। अचानक से एकाएक अपने आप आँख खुला, हम देख रहे कि अगल बगल 4-5 लोग मेरे खड़ा है। उसके बाद कोई आगे जाकर उधर चौकी पे बैठ गया,
कोई कहीं कुछ चापाकल चलाने लगा, ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा था लोग। कह रहे कि रात भर हम मरे नहीं हैं, ठीक है, भगवान का दया करेगा, मने मन भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुंह से बकार डर के मारे नहीं निकल पा रहा आवाज़। तो मने मन ले रहे थे, शायद इसी वजह से हम जिंदा बच गए, ठीक है। लेकिन वो लोग जब तक उजाला वाला रोशनी थोड़ा नहीं आया तब तक रात भर दिखता रहे लोग। जब से दिखना स्टार्ट हुआ तब से वो लोग दिखते रहे लोग। घर का नॉर्मल काम कर रहे थे, उसमें से एक तो कभी कभार मेरे को भी देखा रहता, उसमें से देख रहा था, बोल रहा था सिर हुआ, ठीक है। तो ये घटना घटा, तो ये बात वो बोला, उसके बाद ही हम लोग के साथ बाप बेटे के साथ उसी घर में घटा कि हम लोग बंदर को देखे। वैसा कह सकते कि बंदर भूत था, हम कभी नहीं जानते थे कि मतलब जानवर में भी ऐसा कुछ चीज़ होता है। और एक तो मेरी अपनी नानी ही घटना बता रही थी ना, कि मेरी नानी एक हॉस्पिटल में नर्स थी, सरकारी हॉस्पिटल में, तो स्टाफ नर्स थी। तो क्या हुआ ना कि वो नानी इंजेक्शन जिस ज़माने में नौकरी करती थी, उस ज़माने में इंजेक्शन स्टेरिलाइज होता था, मतलब इंजेक्शन को उबाला जाता था, उबाल के ही दूसरे को इंजेक्शन लगता था, ठीक है। तो स्टेरिलाइज करने के लिए जो पानी उबाला जाता था जिसमें इंजेक्शन, वो पानी क्या हुआ, मेरी अपनी नानी नानी मेरे क्या हुआ कि इंजेक्शन के स्टेरिलाइज पानी को बाहर फेंकने गई। जब फेंकी तो ध्यान नहीं दी कि एक डॉगी सोया हुआ था, कुत्ता, ठीक है। उस कुत्ते के ऊपर गलती से पानी पड़ गया और मेरी नानी कुछ कर नहीं पाई, आँख के सामने उथड़ उथड़ के मर गया। अब वो मरने के बाद जब भी नाइट ड्यूटी में नानी सोती थी, उन्हीं का बेंच के नीचे आके सोएगा, कुकू करेगा, जबकि वो मर चुका था। मरने के 7 दिन के बाद, मतलब उसका डेथ होने के कुत्ता को फेंक फाक दिया गया। वही कुत्ता जिस कंडीशन में जला था, जितना शरीर भीगा था, जिस जलने के बाद जैसे उसका स्किन क्वालिटी हुआ था, उसी कंडीशन में वो डॉगी आके रोज नानी का जहाँ जिस बेंच पे सोती थी रात को, उसी बेंच के नीचे आके सोएगा और रोएगा, रोते रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा भी होता है, ठीक है। यही वो था भूतिया डरावना कहानी जो कि मेरे हस्बैंड सुनाए मेरे को और आप लोगों को भी। और चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।